शिक्षा ऐसा धन है जिसे कभी कोई आपसे लूट नहीं सकता, लेकिन हाँ, इसे दान जरूर दिया जा सकता है। ये कहानी है 6 साल के गरीब सुंदर की। बाबा, मैं तैयार हो गया, चलो चलें। रुक बेटा, मैं नहा तो लूं, बस अभी आया मैं। सुंदर, ले, जब तक बाबा नहा कर आ रहे हैं तू ये रोटी खा ले। ले, आज तो रोटी के साथ प्याज भी है खाने को। अच्छा लाओ माँ। माँ, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, लौटकर मुझे पढ़ाई करनी है। तू जा ही क्यों रहा है? तेरे बाबा ने कब कहा तुझसे कि तू उनके साथ फल सब्जी बेचने चले? पर माँ, ठेला बहुत भारी हो जाता है, बाबा थक जाते होंगे, इसीलिए मैं उनकी मदद करने जाता हूँ। और वैसे भी माँ, मैं तो फल सब्जी बेचते बेचते भी पढ़ाई कर लेता हूँ। वो कैसे? जब भी कोई बाबा से कुछ खरीदता है तो मैं मन ही मन सारा हिसाब लगा लेता हूँ, वो भी बाबा से पहले। अच्छा तो चल फिर, मैं भी देखता हूँ कि तू हिसाब में कितना पक्का है। मुझे ये बता कि 20 रुपए किलो के हिसाब से 3 पाव आलू और 40 रुपए किलो के हिसाब से 1 पाव भिंडी के कुल कितने रुपए लेगा तू? आसान है बाबा, 25 रुपए है ना? अरे वाह, अच्छा अगर उसी ग्राहक ने आधा दर्जन केले भी ले लिए तो कितने पैसे लेगा? केले हैं 60 रुपए दर्जन, इसका मतलब 30 और 25 पूरे 55 रुपए लूंगा बाबा, वो भी गिन के। 6 साल की उम्र में सुंदर का दिमाग वाकई बहुत तेज चलता था। किशन दास उसे देखकर मुस्कुराने लगा, जबकि रामकली अभी तक हिसाब ही जोड़ रही थी। किशन दास जानता था कि सुंदर को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन वो मजबूर था। सारा दिन मेहनत करके भी वो बस खाने लायक पैसे ही कमा पाता था। फिर उसी शाम, बहुत भूख लगी है यार, चलना कुछ खाते हैं। मीटिंग बस 10-15 मिनट में शुरू हो जाएगी, इतनी जल्दी कहाँ जा पाएंगे और क्या खा पाएंगे यार? रोहन और विनोद एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। वो अमूमन चाय नाश्ते के लिए ऑफिस से बाहर आते थे। उन्हें देखकर किशन दास को बहुत अच्छा लगता था और वो हमेशा यही सोचता था कि काश उसका बेटा सुंदर भी एक दिन उनके जैसा ही बड़ा आदमी बने। उस दिन भी यही हुआ। तभी विनोद ने किशन दास का कंधा हिलाकर उससे कहा, अरे भैया, कहाँ खोए हो? केले खिला दो यार, बहुत भूख लगी है। हाँ बाबूजी, ये लीजिए। बाबूजी, आपसे कुछ पूछूं? आप बुरा तो नहीं मानेंगे? हाँ पूछो पूछो। बाबूजी, मेरा बेटा सुंदर, उसे पढ़ने का बहुत शौक है, पर उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाने के पैसे नहीं है मेरे पास। अच्छा, तो कुछ मदद चाहिए? नहीं बाबूजी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो बस कोई रास्ता दिखा दीजिए जिससे मैं अपने सुंदर को आगे तक पढ़ा सकूं। तुमने राइट टू एजुकेशन का नाम नहीं सुना क्या? क्या है ये? सरकार गरीबों के बच्चों के लिए हर स्कूल में 25% सीटें आरक्षित रखती है, जिसके तहत गरीब बच्चे वहाँ पढ़ सकते हैं और उनकी फीस सरकार भरती है। विनोद और रोहन की बात सुनकर किशन दास में उम्मीद जगी और फिर किस्मत ने भी सुंदर का साथ दिया। शहर के एक बड़े स्कूल में आरटीआई के तहत सुंदर का एडमिशन हो गया। स्कूल का पहला दिन था और सुंदर बहुत ही खुश था। बाबा, मैं कैसा लग रहा हूँ? बिल्कुल राजा बाबू लग रहा है मेरा बेटा। बाबा देखना, अब मैं खूब पढ़ाई करूंगा और एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा। जिस स्कूल में सुंदर को सीट मिली थी, वहाँ शहर के सबसे अमीर घरों के बच्चे पढ़ते थे। इन्हीं में से एक था विकी, जो नामी सेठ सूरजमल का बेटा था। अमीरी के घमंड में चूर विकी हर वक्त बस अपने पैसों की धौंस दिखाता रहता था और अब सुंदर उसका नया शिकार बनने वाला था। अरे वाह, ये क्लास तो कितनी अच्छी है। हाँ फटीचर, देख ले, आंखें फाड़ के देख ले, क्योंकि इससे पहले ना तो तूने कभी ऐसा स्कूल देखा होगा और ना ही ऐसी क्लास। मेरा नाम फटीचर नहीं है, सुंदर है। सुंदर? इसका नाम तो देखो। सुंदर नहीं, तेरा नाम तो बंदर होना चाहिए। विकी की बात सुनकर सारे बच्चे सुंदर पर हंसने लगे और सुंदर की आंखों से आंसू गिरने लगे। लेकिन सुंदर जानता था कि उसे इन बातों पर नहीं, बल्कि सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान देना है। वो चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। फिर कुछ देर बाद, गुड मॉर्निंग क्लास, टुडे वी हैव 3 न्यू स्टूडेंट्स विथ अस, प्लीज वेलकम देम। बेटा अपना नाम बताओ। मास्टरनी जी, मेरा नाम सुंदर है। लो, ये बंदर मिस को मास्टरनी बता रहा है। ये सरकार भी ना अच्छे खासे कॉन्वेंट स्कूल को सरकारी स्कूल बनाकर छोड़ेगी। विकी, माइंड योर लैंग्वेज। सॉरी मिस। सुंदर, बेटा मुझे मिस या फिर मैम कहो, ओके? ओके मिस, आई विल। वेरी गुड। तो ऐसा रहा सुंदर के स्कूल का पहला दिन। फिर घर आने के बाद, सुंदर कैसा है तेरा स्कूल? माँ बाबा बस पूछो मत, इतना बड़ा स्कूल, इतना बड़ा मैदान, इतना साफ कि क्या कहूँ, इतने सारे झूले और बहुत अच्छी मास्टरनी, मेरा मतलब है कि मिस।
और तूने पढ़ाई की या फिर बस स्कूल ही नहीं हारता रहा? आज पढ़ाई कम हुई माँ। आज शनिवार था ना, तो एक मैडम ने नाचना सिखाया। फिर हम लोग स्कूल के मैदान में खेले भी। सुंदर क्लास में हुई घटना को छुपा गया। किशनदास की आंखों में सुंदर के सुनहरे भविष्य के सपने तैर रहे थे, जिन्हें पूरा करने के लिए सुंदर भी पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई कर रहा था। जबकि बदमाश और घमंडी विक्की स्कूल में हर वक्त उसका मजाक बनाता रहता था, लेकिन सुंदर उससे कभी नहीं लड़ा। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और एग्जाम्स आ गए। सुंदर दिन रात बस पढ़ाई में ही जुटा रहा और आखिरकार वो पूरी क्लास में फर्स्ट आया। दूसरी तरफ विक्की को स्कूल के अलावा उसके घर पर उसे अलग से पढ़ाने के लिए ट्यूशन टीचर भी आते थे। इसके बावजूद उसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं था। स्कूल में हर कोई सुंदर की तारीफ करने लगा। ये देखकर विक्की सुंदर से और भी चिढ़ने लगा, लेकिन उसने मन लगाकर पढ़ाई करने के बारे में कभी नहीं सोचा। ऐसे ही और कई साल गुजर गए। सुंदर और विक्की दोनों ने 10वीं क्लास की परीक्षाएं दी थी और अब उनकी पहली बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आने वाला था। माँ, मैं राम के घर जा रहा हूँ। उसके घर में कंप्यूटर और इंटरनेट दोनों हैं, तो वहीं अपना रिजल्ट देख लूंगा। ठीक है बेटा, भगवान करे तेरा रिजल्ट बहुत अच्छा। 10वीं की परीक्षाओं में सुंदर ने न सिर्फ अपनी क्लास में बल्कि पूरे जिले में टॉप किया। सुंदर के लिए हर कोई खुश था सिवाय विक्की के, क्योंकि इस बार भी उसके नंबर बहुत अच्छे नहीं थे। सुंदर को लगातार मिल रही कामयाबी से विक्की के मन में सुंदर के साथ साथ सभी गरीबों को लेकर गुस्सा बढ़ता चला गया। फिर कुछ और साल बीते। विक्की और सुंदर दोनों ही अब यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। दोनों ने लिखित परीक्षा पास कर ली थी और अब बारी थी फाइनल इंटरव्यू की। दोनों का इंटरव्यू एक ही जगह पर था, तो विक्की को देखकर सुंदर ने उससे कहा, ऑल द बेस्ट विकी। ऐसा है बेटा, तू ये सब नाटक मेरे साथ तो कर मत। आज तक तू छोटे मोटे एग्जाम में टॉप करके अपने आप को तोप समझ रहा था ना। अब देख, ये है असली चैलेंज। अब देखते हैं कौन कितने पानी में है। सुंदर ने फिर विक्की को कोई उल्टा जवाब नहीं दिया और इंटरव्यू के लिए अपनी बारी का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में विक्की को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। फिर इंटरव्यू हॉल में, वेल मिस्टर विकी, टेल मी, अगर आप यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाते हैं तो आप सबसे पहले क्या काम करोगे? सर, सबसे पहले तो मैं ये राइट टू एजुकेशन का ड्रामा बंद करूंगा। क्या कहा? ड्रामा? अच्छा, वैसे आप ऐसा क्यों करेंगे? अरे सर, हमारे पेरेंट्स लाखों रुपए खर्च करके जिस स्कूल में हमें पढ़ाते हैं, वहाँ ये गरीब और चीप सोसाइटी के लोग हमारी बराबरी करने लगते हैं। बिलीव मी, इससे पूरा माहौल खराब हो जाता है। सरकार ने उन लोगों के लिए सरकारी स्कूल खोले तो हैं, तो उन्हें वहीं तक सीमित रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ओके, इसके अलावा मैं एक काम और करूंगा। ये जितने फालतू लोग अपने ठेले लेकर बेवजह रोड को घेरे खड़े रहते हैं, मैं उनका भी इंतजाम करूंगा। असल में रोड पर इन्हीं की वजह से ट्रैफिक जाम होता है। ओके मिस्टर विकी, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। वन मोर थिंग सर, आई वांट टू से यस सर, मेरे डैड यहाँ के जाने माने बिजनेसमैन हैं। ये देखिए, ये रहा उनका कार्ड। इसका मैं क्या करूं? क्या कहना चाहते हो? खुलकर कहो। I want to say that I know how to manage manpower and deal with that bloody workers. So I think I am the best option for. Okay, you can leave now. विकी को इस बात का एहसास तक नहीं था कि इंटरव्यू के दौरान उसके हर शब्द से सिर्फ उसका घमंड ही झलक रहा था। अगली बारी सुंदर की थी। इंटरव्यूअर ने उससे भी वही सवाल पूछा जो विक्की से पूछा था। सर, अगर मुझे ये सौभाग्य मिलता है तो मैं सबसे पहले ये कोशिश करूंगा कि राइट टू एजुकेशन के तहत कुछ और सीट्स बढ़ा सकूं। क्यों? इससे क्या होगा? सर, इसी कोटे की वजह से आज एक गरीब का बेटा इस लायक हुआ है कि आपके सामने बैठ सके। मैं बस यही चाहता हूं कि मेरी तरह हर किसी को यह मौका मिलना चाहिए। ओके, और एक बात और बताइए, ये रोड पर ट्रैफिक जाम और ये स्ट्रीट वेंडर्स को कैसे डील करेंगे? सर, मैं कोशिश करूंगा कि सभी वेंडर्स के लिए किसी सरकारी जगह का इंतजाम कर सकूं, जहां वो अपना सामान आराम से बेच सकें। किसी सरकारी जगह का इंतजाम कर सकूं जहां वो अपना सामान आराम से बेच सकें। अच्छा, तो आप सरकारी जमीन मुफ्त में बांटोगे? नो सर, पर हाँ, ये कोशिश जरूर करूंगा कि उन लोगों से जितना कम हो सके उतना न्यूनतम किराया लिया जाए, ताकि सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी हो और गरीबों को धूप और बारिश से बचकर अपनी रोजी रोटी कमाने का पूरा मौका मिले। इसके साथ ही मेरा जिला सुंदर और व्यवस्थित भी रहे। सुंदर और विक्की की सोच का यही अंतर आखिरकार उस कामयाबी की नींव बना जो इस इंटरव्यू के बाद सुंदर को मिली। विक्की एक बार फिर सुंदर से हार गया, लेकिन इस बार कुछ तो था जो बदल गया था। विक्की के पास खुद पर घमंड करने की अब कोई वजह नहीं थी।
वो मजबूर होकर अपने पिता का बिजनेस संभालने तो लगा, लेकिन इसके बाद उसमें सुंदर का सामना कर पाने की हिम्मत बाकी नहीं थी। रामलाल अमन कुमार के घर नौकरी करता था। अमन कुमार का बेटा सौरभ एक बड़े स्कूल में पढ़ता था, जबकि रामलाल का बेटा दीपक एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था। सौरभ और दीपक दोनों ही पढ़ने में होशियार थे और अपने अपने स्कूल के अच्छे बच्चों में उनका नाम था। देखो पापा, मेरा रिपोर्ट कार्ड मिल गया, मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ। अरे वाह सौरभ, मुझे पता था मेरा बेटा इस बार भी क्लास में फर्स्ट आएगा। अरे रामलाल, दीपक भी तो अपनी क्लास में फर्स्ट आया है ना? अभी कुछ देर पहले ही वो भी अपना रिपोर्ट कार्ड दिखा रहा था। जी साहब, वो भी अपनी कक्षा में अव्वल आया है। पापा, सरकारी स्कूल में पढ़कर तो कोई भी फर्स्ट आ जाता है, वहाँ की पढ़ाई तो बहुत आसान है। दीपक ने कोई बड़ा काम नहीं किया, एक छोटे से स्कूल में फर्स्ट आकर। सौरभ, ये लो लड्डू, मैं फर्स्ट आया हूँ ना तो बापू ने सबको बांटे हैं। मैं नहीं खाता ये बेकार से लड्डू। मॉम, वो चॉकलेट बादाम कहाँ हैं जो आपने सबको खिलाए हैं? मेरे पापा तुम्हारे बापू की तरह सस्ते लड्डू नहीं लाते, वो तो चॉकलेट ड्राई फ्रूट लाए हैं। और ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे नौकर के बेटे हो, जितनी मर्जी कोशिश कर ले तो मेरी बराबरी नहीं कर सकता। सौरभ बेटा, ऐसे नहीं बोलते, दीपक भी अच्छा बच्चा है। मॉम, मुझे दीपक एक आंख नहीं भाता, मेरे सामने पापा उसकी तारीफ करते रहते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं कपिल के घर खेलने जा रहा हूँ। सौरभ को दीपक से नफरत थी। दीपक भी उसकी तरह पढ़ाई में बहुत अच्छा था। ये बात सुनकर सौरभ और गुस्से में आ जाता है। सौरभ कपिल के घर खेलने चला जाता है। क्या हुआ सौरभ, आज तू बड़ा गुस्से में है? मैं दीपक से नफरत करता हूँ। आज मैं जब पापा को अपना रिपोर्ट कार्ड दिखा रहा था तो दीपक ने भी अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाया, वो भी मेरी तरह फर्स्ट आया है। फिर तुम ही बताओ, फिर पापा उसकी भी तारीफ करने लगे, वो हमारे नौकर का बेटा है, ये बात मुझे उसे समझानी होगी। अरे तू चिंता क्यों करता है, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा सुन, कल दोपहर में सारे दोस्त गेम में पैसे लगा रहे हैं, तू कितने लगाएगा? मेरी तरफ से 200 रुपए लगा दे। अरे तो फिर से अपनी मम्मी के बैंक अकाउंट से 200 रुपए लेगा तो तेरी मम्मी गुस्सा नहीं करेंगी? मेरे पापा बहुत रिच हैं, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। मेरे मम्मी पापा मुझसे कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि मैं स्कूल में हमेशा फर्स्ट आता हूँ। सौरभ को गेम पर पैसा लगाने की आदत पड़ गई थी। वो आए दिन अपने दोस्त कपिल और बाकी दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम खेलता और उस पर पैसे लगाता। सौरभ पढ़ाई में अच्छा था, इसलिए उसकी मम्मी भी उसे अकाउंट से पैसे लेने के लिए कुछ नहीं कहती थी। सौरभ, तुमने मॉम के अकाउंट से आज फिर 200 रुपए निकाले हैं। पापा, वो मेरा ऑनलाइन ग्रुप गेम चल रहा है ना, तो उसी के लिए चाहिए थे। अरे मुझे पता है, सौरभ ने मुझे बता दिया था कि वो 200 रुपए ऐड कर रहा है। बेकार में गुस्सा होते रहते हो मेरे लाल पर। वो तो ठीक है संध्या, पर चलिए आप नाश्ता कीजिए, बच्चे हैं आपस में लगे रहते हैं। संध्या अमन की बातों पर ध्यान नहीं देती। सौरभ को गेम खेलने की आदत पड़ती जा रही थी। एग्जाम भी नजदीक आ रहे थे। एक दिन, सौरभ क्या बात है, आजकल लग रहा है तुम पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तुम्हारी मैम का फोन आया था, तुम 2 दिन से ट्यूशन में लेट पहुंच रहे हो। मम्मी, वो एग्जाम आ रहे हैं ना, तो मैं कपिल के घर बैठकर पढ़ाई करता हूँ। हम दोनों साथ में ही ट्यूशन जाते हैं, तो पढ़ते हुए समय का पता ही नहीं चलता। अच्छा ये बात है, तुम कपिल के घर बैठकर एक्स्ट्रा टाइम में पढ़ाई कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। उधर दीपक भी अपनी आने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। बापू, इस बार मुझे फिर से फर्स्ट आना है, देखना मैं खूब मेहनत करूंगा। मुझे पता है मेरे बेटे, तुम पढ़ाई में बहुत मेहनत कर रहे हो। देखना, तुम्हारा ये जोड़ा हुआ विद्याधन एक दिन तुम्हारे बहुत काम आएगा और तुम एक दिन हम सबका नाम रोशन जरूर करोगे। चलो दीपक बेटा, अब आकर ये दूध चावल खा लो, मैंने तुम्हारी पसंद के बनाए हैं। और तुम वो कहाँ जा रहे हो अपनी कक्षा के बच्चों के साथ? माँ, मैं साइंस म्यूजियम देखने जा रहा हूँ, वहाँ पर विज्ञान संबंधित बहुत से उपकरण हैं। टीचर बता रही थी हमें वहाँ जाने से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। दीपक स्कूल के बच्चों के साथ साइंस म्यूजियम देखने जाता है। वहाँ उसे प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी दिखाई देते हैं, जिनमें सौरभ भी होता है। सौरभ, ये तो वही लड़का है जो कई बार तेरे घर पर भी देखा है। अरे ये हमारे नौकर रामलाल का ही तो लड़का है, गरीब नौकर का बेटा है ये। हाँ, ये नौकर का बेटा है, फिर तो ये भी नौकर हुआ। सब बच्चे दीपक पर हंसने लगते हैं। दीपक घर आकर सुस्त और उदास हो जाता है। बापू, सब बच्चे मुझे नौकर का बेटा कहकर चिढ़ा रहे थे, सब बच्चे मेरे ऊपर हंस रहे थे। अरे मेरे बच्चे, तू इतनी सी बात पर बुरा मान गया? मैं तुझे तभी तो पढ़ा लिखा कर बढ़ा रहा हूँ ताकि तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सके और पैसे कमा सके।
रामलाल की बातों को सुनकर दीपक में हिम्मत आ जाती है और वो खुश हो जाता है और खूब मन लगाकर पढ़ाई करने लगता है। अगले दिन दीपक स्कूल जाता है तो उसकी टीचर उसे कक्षा में पूरे साल अच्छा करने के लिए पुरस्कार देती है। दीपक ने पूरे साल बहुत मेहनत करके अव्वल स्थान पाया है, इसलिए दीपक को स्कूल की तरफ से कक्षा में बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जा रहा है। और मैं जानती हूँ कि फाइनल एग्जाम जो आने वाले हैं, दीपक उसमें भी फर्स्ट क्लास पास होने की पूरी कोशिश में लगा। कक्षा में बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड, इसलिए दीपक को स्कूल की तरफ से कक्षा में बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जा रहा है। और मैं जानती हूँ कि फाइनल एग्जाम जो आने वाले हैं, दीपक उसमें भी फर्स्ट क्लास पास होने की पूरी कोशिश में लगा होगा। थैंक यू मैम। सब बच्चे तालियां बजाकर दीपक की प्रशंसा करते हैं। घर आकर दीपक अपने बापू और माँ को सारी बात बताता है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर पुरस्कार है। जीते रहो मेरे बच्चे। बापू, मैं ये पुरस्कार अमन अंकल को दिखाकर उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, चल तू उनका भी आशीर्वाद ले ले। संध्या, तुम्हारे बैंक अकाउंट से 1 लाख रुपए निकल गए और तुम्हें पता तक नहीं। मैं भला इतने पैसे एक साथ कहाँ खर्च करूंगी? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब कैसे हो गया? रुको, मैंने बैंक से सारी डिटेल निकलवाई है। बैंक की तरफ से ही फोन है। अमन बैंक वालों से फोन पर बात करने लगता है। रामलाल और दीपक भी वहीं खड़े थे। हो गया सत्यानाश। और दो लाडले को मोबाइल फोन। तुम्हारे बेटे ने बेवकूफी में 1 लाख रुपए न जाने किसी ऑनलाइन गेम में लगा दिए। अब भुगतो। और है कहाँ ये सौरभ? वो तो अपने दोस्त कपिल के साथ ट्यूशन गया है। मेरे फोन पर सौरभ के ट्यूशन से फोन। जी, मैं सौरभ की मम्मी बोल रही हूँ। क्या सौरभ ट्यूशन नहीं आ रहा? पर जी ठीक है, सौरभ पिछले 1 हफ्ते से ट्यूशन नहीं जा रहा। तभी सौरभ आ जाता है। क्यों सौरभ, ट्यूशन से आ गए? जी पापा। अब तुम झूठ भी बोलने लगे हो। तुमने 1 लाख रुपए किसी ऑनलाइन गेम में लगा दिए और 1 हफ्ते से ट्यूशन भी नहीं जा रहे हो। 2 दिन बाद तुम्हारे फाइनल पेपर हैं। पापा मम्मी, आई एम सॉरी। मैं कपिल के बहकावे में आ गया था और उसी की वजह से आज मैं स्कूल टेस्ट पेपर में भी पहली बार फेल हो गया। अरे रामलाल, तुम कब आए? और दीपक बेटा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? जी ये वो, आज मुझे स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला तो आपका आशीर्वाद लेने आ गया। जीते रहो बेटा, खूब तरक्की करो। अमन दीपक को आशीर्वाद देकर चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। पापा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मुझे अभी तुमसे कोई बात नहीं करनी सौरभ, अपने रूम में जाओ। मम्मी पापा मेरे से नाराज है, वो मेरे से बात नहीं कर रहे। सौरभ, अगर तुम्हें सच में अपनी गलती का एहसास है तो अपनी गलती को सुधारो, फिर तुम्हारे पापा का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। मुझे पता है मम्मी, मुझे क्या करना है। सौरभ ने अब कपिल और उसके दोस्तों के साथ गेम खेलना बंद कर दिया और खूब मन लगाकर पढ़ने लगा। पर 2 दिन बाद उसका मैथ्स का पेपर था। उसने ट्यूशन की बहुत छुट्टियां ले ली थी और उसका कोर्स अभी बहुत बाकी रह गया था। मम्मी, मेरा बहुत सारा सिलेबस अभी रिवीजन के लिए बाकी है, मैं कैसे कर पाऊंगा? कुछ सवाल तो मुझे समझ में नहीं आ रहे। सौरभ, तुम एक काम क्यों नहीं करते? दीपक की मैथ्स बहुत अच्छी है, उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं और मैंने सुना है अब तो सरकारी स्कूल की पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो गई है और प्राइवेट स्कूल की किताबें और सरकारी स्कूल की किताबें एक जैसे कोर्स की पढ़ाई जाती हैं। मम्मी, क्या दीपक मेरी मदद करेगा? मैंने हमेशा उसके साथ गलत व्यवहार किया है। कोई बात नहीं, पर अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, ये बहुत बड़ी बात है। रामलाल, दीपक को जरा बुला लाओ, सौरभ को मैथ्स में उसकी सहायता चाहिए। हाँ हाँ मालकिन, मैं अभी बुला लाता हूँ। सौरभ दीपक की सहायता से मैथ्स के पेपर की तैयारी करता है और बाकी सभी विषयों में भी सौरभ अब दीपक के साथ ही पढ़ने लगा। सौरभ भी दीपक की तरह अपने स्कूल में फर्स्ट आता है। सौरभ, तुम्हारा रिजल्ट देखकर मैं आज बहुत खुश हूँ। पापा, ये सब दीपक की वजह से ही हुआ है, इसने मेरी एग्जाम के दिनों में बहुत हेल्प की। थैंक यू दीपक। रामलाल, तुम्हारा बेटा दीपक बहुत होनहार है, देखना ये एक दिन जरूर बड़ा आदमी बनेगा। अमन अंकल, एक दिन मैं भी आपकी तरह ही बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। दीपक की बातों को सुनकर रामलाल की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो दीपक को गले से लगा लेता है।